उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था। उसका दिन लकड़ियां काटने और उन्हें बाजार में बेचने में ही बीतता था। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा खराब ही रहती। कभी लकड़ियां अच्छे दाम पर नहीं बिकती, तो कभी बरसात के कारण उसका सारा सामान भीग जाता। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया, लेकिन काम करते करते वह इतने घने जंगल में पहुंच गया जहां पहले कभी नहीं गया था। सूरज ढलने लगा और रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। चारों ओर अजीब सी शांति थी। अचानक उसे दूर एक झील दिखाई दी। झील का पानी इतना साफ था कि चांदनी उसमें झिलमिला रही थी। रमेश झील के पास बैठकर सोचने लगा कि अब रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तभी झील में हलचल हुई और पानी से एक खूबसूरत लड़की निकली। उसकी आंखें गहरी थीं, बाल पानी में चमक रहे थे और उसकी उपस्थिति से हवा भी ठंडी हो गई। रमेश डर से पीछे हटने लगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस जंगल की रक्षक हूं, इसकी परी। रमेश ने अचरज से पूछा, परी? क्या सच में परियां होती हैं? परी हंसते हुए बोली, अगर परियां नहीं होती तो मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ी हूं? रमेश को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में न कोई चालाकी थी, न कोई डरावना एहसास। परी का नाम अवनी था। वह इस जंगल की देखभाल करती थी और बहुत कम लोगों को ही दिखाई देती थी। लेकिन न जाने क्यों, रमेश में कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। अवनी ने कहा, तुम बहुत अलग हो। इस जंगल में आने वाले लोग हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत रखते हैं, सोना, चांदी, जड़ी बूटियां। लेकिन तुम्हारी आंखों में सिर्फ ईमानदारी है। तुम जंगल से कुछ लेने नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत करने आते हो। रमेश हंसते हुए बोला, मैं सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने आता हूं, लालच करने नहीं। अवनी उसकी सादगी से प्रभावित हुई। उस रात दोनों ने ढेर सारी बातें की। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर दिन अवनी झील के पास रमेश का इंतजार करती और दोनों साथ बैठकर बातें करते। समय बीतने लगा और दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। रमेश के लिए अवनी कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि एक दोस्त थी जो उसे समझती थी। वहीं अवनी को रमेश की सच्चाई और ईमानदारी ने मोह लिया था। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मुश्किल होती है। अवनी के पास अमृता थी। वह इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती थी। अगर वह इंसान बनती तो अपनी सारी शक्तियां खो देती और कभी वापस परी नहीं बन सकती थी। एक दिन जब रमेश ने उससे शादी करने की इच्छा जताई तो अवनी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरी परी शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। रमेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी शक्तियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अवनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। अवनी को यह फैसला लेना था कि वह परी बनी रहेगी या इंसान बनकर रमेश के साथ रहेगी। लेकिन इस फैसले से पहले उसे एक आखिरी परीक्षा देनी थी। जंगल के सबसे पुराने वृक्ष के नीचे एक जादुई फूल था, जिसे छूते ही अवनी हमेशा के लिए इंसान बन सकती थी। लेकिन उस फूल तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा था। रमेश ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वह फूल लेकर आऊंगा। अवनी ने मना किया, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम रास्ते में फंस गए तो मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगी। लेकिन रमेश नहीं माना। वह अकेला ही जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, गहरी खाइयां, जंगली जानवर और घना अंधेरा। लेकिन अपने प्रेम की शक्ति से रमेश ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और आखिरकार वह जादुई फूल तक पहुंच गया। वह भागते हुए अवनी के पास लौटा और उसे फूल थमा दिया। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ सोचे फूल को छू लिया और एक चमकदार रोशनी के साथ वह पूरी तरह इंसान बन गई। अब वह न कभी परी बन सकती थी, न उड़ सकती थी, न जादू कर सकती थी। लेकिन उसने अपना सबसे बड़ा वरदान पा लिया था, रमेश का प्यार। रमेश और अवनी ने गांव में शादी कर ली। शुरुआत में गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि एक परी इंसान बनकर उनके बीच रह रही है। लेकिन अवनी की सादगी और रमेश के प्रेम ने सबका दिल जीत लिया।